जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने दर्शन साहित्य यूट्यूब चैनल पर। आज 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम हमारे सभी भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अशेष शुभकामनाएं। हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम यह 21 जून का जो योग दिवस है आखिर कब से मनाया जाने लगा, तो 11 दिसंबर 2014 को सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा है उस सभा ने निर्णय लिया कि 21 जून को योग दिवस के रूप में हमें मनाना है, और उस निर्णय को लगभग विश्व के 177 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। और तब से लेकर के आज तक प्रत्येक वर्ष के 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई एक थीम निश्चित की जाती है इस दिवस की। इस वर्ष की जो थीम है वह है योग फॉर वेलनेस, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योग। हमारा योग किस लिए हो, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हो। मित्रों, हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व वर्तमान में भयानक महामारी से एक संघर्ष कर रहा है, उसमें हम सफल हो रहे हैं। अर्थात हम उससे कोरोना को हरा करके पुनः अपनी जीवन में नए जीवनचर्या में उपस्थित हो रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकें और योग हमारा किस प्रकार से उपादेय हो सकेगा, इसीलिए इस योग की जो थीम है स्वास्थ्य के लिए योग निश्चित किया गया है। तो आगे चलते हैं। आगे आप महर्षि पतंजलि, योग के जो आदि प्रणेता हैं, भगवान पतंजलि शेषावतार हैं, इनका आप दर्शन कर सकते हैं। यह जो मूर्ति है यह अत्यंत प्राचीन मूर्ति है। एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिम प्राञ्जलिरानतोस्मि। अर्थात योग के द्वारा चित्त की शुद्धि और शब्दानुशासन, व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण का जो महाभाष्य है उसके द्वारा शब्दों की शुद्धि और शरीर की शुद्धि अपने सूत्र, चरक सूत्र आदि ग्रंथों के द्वारा, ये तीनों प्रकार से जो उपकार करने वाले हैं, ऐसे शेषावतार भगवान पतंजलि को नमस्कार है। योग दर्शन का उद्भव एवं विकास। भारतवर्ष में योग दर्शन का जन्म जो काल निर्धारण की पद्धति है उस पद्धति में 500 ईसा पूर्व से भी अधिक निश्चित होता है, और जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि का जो प्रधान ग्रंथ है वह योग सूत्र के नाम से उपलब्ध होता है। उस योग सूत्र में जो अध्यायों का विभाजन किया गया है तो क्रमशः 4 अध्यायों में और उतने 4 ही पादों में कुल 195 सूत्रों में उसका व्यवस्थितीकरण किया गया है। आगे हम देखते हैं योग की परिभाषा। आखिर योग कहते किसे हैं, तो सर्वप्रथम जो आदिम सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है, उसमें कहा गया अथ योगानुशासनम। इसके मित्रों 2 अर्थ उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम अर्थ है कि अनुशासन ही योग है। अनुशासन ही योग है, इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो संयमित जीवन है, हमारा जो नियमित जो जीवन है, उसे ही हम योग कहते हैं। दूसरा अर्थ है योग का अनुशासन, अर्थात हम योग की व्याख्या कर रहे हैं। अग्रिम सूत्र है योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। श्रीमद् भगवद गीता में 2 योग के लक्षण कहे गए हैं। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता, अपने अपने कर्म में नियत रहना ही योग है। और दूसरा कहा गया है समत्वम योग उच्यते, हम वर्तमान की जो विभीषिका है उससे भयभीत होकर के हम व्याकुल हो रहे हैं, तो दोनों स्थितियां, कष्ट की स्थिति और कष्ट की मुक्ति अर्थात खुशी की स्थिति में, दोनों स्थितियों में हमें सम रहना ही योग कहलाता है। आगे देखिए, वर्तमान में जो राजयोग अर्थात अष्टांग योग का स्वरूप जो प्रचलित है उसमें 2 भाग बनाए गए हैं, बहिरंग और अंतरंग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं, अर्थात 8 स्तंभ हैं, 8 चरण हैं। ये उत्तरोत्तर हम जब बढ़ते जाते हैं तो हमें योग अर्थात सिद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं यम के बारे में। तो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और अपरिग्रह को यम कहा गया है। अर्थात अहिंसा, हमें मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करनी है, सदा सत्य बोलना है,
चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। तो यह क्या कहा गया है, इसे यम कहा गया है। नियम, अपने शरीर को नियमन करना, नियमित करना, अर्थात शौच, शुद्धि से, संतोष से, तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर के प्रति भक्ति से। इस प्रकार से हम अपने आप को नियमन कर सकते हैं। आसन कहा है स्थिर सुखम आसनम, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन नचलम स्थिरम। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है स्थिर का स्वरूप क्या है। तो हम जब बैठे हों तो हमारा जो शरीर अर्थात हमारा काय अर्थात शरीर और सिर और ग्रीवा तीनों एक ही रेखा में स्थिर हों, इसको कहते हैं स्थिर। और स्थिर उस स्थिति पे आप सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सकें, दीर्घ काल तक स्थित हो सके, उसी को कहा गया है स्थिर सुखमासनम। आगे है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, तो श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास, श्वास को लेना और छोड़ना, उसकी जो स्वाभाविक गति है उसमें विच्छेद करके आप जो यौगिक गति है उस गति में उसका स्वरूप को परिणत कर देना ही प्राणायाम है। अगला है प्रत्याहार। हमारा जो मन है वह विभिन्न प्रकार के विषयों में भटका हुआ है और उन विषयों से प्रत्याहरण करना अर्थात वापस मोड़ देना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, यहाँ तक जो बहिरंग था अब अंतरंग की बात होती है। धारणा, किसी एक स्थित चित्त को स्थिर करना, किसी एक बिंदु पर, किसी एक स्वरूप पर स्थिर करना ही धारणा है। और धारणा का ही अत्यंत विकसित स्वरूप जो है ध्यान है, जिसमें भगवान का निरंतर ध्यान स्थिर हो जाता है। समाधि, जब समाधि का अर्थ ये होता है कि आप पूरी तरह से उस योग में सिद्ध हो चुके हो। और वह समाधि दो प्रकार से हो सकती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जिसमें अपने आप के शरीर का यत्किंचित ज्ञान हो वह है संप्रज्ञात, और असंप्रज्ञात जिसमें आप पूर्णतः योग से जुड़ चुके हों, भगवान से जुड़ चुके हों, वह है असंप्रज्ञात। तो दो प्रकार की समाधियां कही गई हैं। मित्रों, वर्तमान समाज में योग की क्या उपयोगिता है, हमें क्यों योग करना चाहिए, तो सर्वप्रथम मैं आपसे बताना चाहूँगा मित्रों कि तनाव, आज की हमारी जो जिंदगी है वो तनाव से युक्त हो चुकी है। तो तनाव से मुक्ति के लिए हमें कुछ समय निकाल करके योग अवश्य करना चाहिए। एकाकी जीवन, पूर्व काल में संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिसमें हम अपनी बातें अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आज के वर्तमान समय में हमारा जो जीवन एकाकी हो चुका है, जिससे हम अत्यंत तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें से हम अपने शरीर को आराम नहीं दे पाते हैं, अपने मन को आराम नहीं दे पाते, जिससे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो उससे भी अगर हमें प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें योग को अवश्य अपनाना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको आप योग करते हुए अपने शरीर को निरंतर स्वस्थ रख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।